दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए तनाव कम नहीं है। एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव है, बिहार में राहुल गांधी ने माहौल बना दिया है, पूरी यात्रा आपने देखी, और अब उनके अपने चिराग पासवान उनको गच्चा देने की तैयारी में है। पीछे पीछे मांझी भी हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बिहार में यात्रा खत्म हुई राहुल गांधी की, तो लग रहा है जैसे कि एनडीए में भगदड़ के हालात हो गए। अविश्वास का माहौल बहुत भयंकर है चंद्रकांत जी। पूरे बिहार में अविश्वास का माहौल एनडीए के भीतर बहुत भयानक है, बहुत भयानक। मेरी तमाम सारे पत्रकारों से बातचीत हुई, इवन यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी मन डोल रहा है, ये तक लोग कहने लग गए हैं। कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा से मैसेजिंग हुई है बिहार के भीतर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करती है, इससे लोगों का दिमाग जो धर्म के तरफ था, जो इन सब चीज़ों की तरफ था, वो परिवर्तित हो रहा है। वो संविधान बचाने की लड़ाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। खैर, इस पर बात करेंगे तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। आज चिराग पासवान ने इस पर एक और मोहर लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखबारों में एक रिपोर्ट लीक कराई गई कि हमने सीट बंटवारा कर लिया है, हमारा सीट बंटवारा डन हो चुका है, हम 101 पर लड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी 101 पर लड़ेगी, नीतीश कुमार को 102 सीटें दे देंगे और एलजेपी को इनको हम दे देंगे 20 सीटें और जेडीयू को 102 और मांझी को 10 सीटें हम दे देंगे। अच्छा, ये खबर लीक हो गई। ये खबर लीक हुई, अखबारों में छप गई, हर जगह छप गई कि भाई सीट बंटवारा डन हो चुका है, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सब माफ हो गई, सब मिलकर एक जैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज चिराग पासवान की तरफ से एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया गया। राहुल गांधी मौजूद थे उसी पटना में, पूरा इंडिया मौजूद था उसी पटना में, तभी अचानक एक घोषणा होती है कि चिराग पासवान जितनी सीटें नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 20 सीटें, वो उनको पसंद नहीं है। अच्छा, वो 20 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर आप अपने साथ हमको लड़ाना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एनडीए एक रहे तो हमको 70 सीटें दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है 20 सीटें लीजिए, 50 कम। और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, दूसरी तरफ से आवाज आती है मांझी की। मांझी की आवाज आती है। मांझी को इन लोगों ने दी हैं 10 सीटें। जब 10 सीटें मांझी को दी हैं तो मांझी कह रहे हैं कि हम 20 विधायक जिताएंगे और 20 विधायक जिताने के लिए हम 40 पर लड़ेंगे, आधी हारेंगे आधी जीतेंगे। जब आधी जीतेंगे तभी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना पाएंगे, तभी जो भी सत्ता में होगा उसके ऊपर दबाव बना पाएंगे, चाहे एनडीए की आए चाहे इंडिया की आए। हमारे पास 20 विधायक रहेंगे तभी हम पोढ़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात, वरना तो हमारा मामला तो खत्म हो जाएगा। तो पार्टियां अस्तित्व बचाने का चुनाव बिहार के भीतर लड़ने लगी हैं, और ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सब पार्टियां अपना अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव लड़ रही हैं बिहार के भीतर। एलजेपी में चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती। वो इस बात को कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार से कम थोड़ी हैं। हमारी पार्टी नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है लगभग वही वोट बैंक हमारा भी है, और हम नीतीश कुमार के साथ आकर एनडीए में आएंगे तो नीतीश कुमार के साथ ही आएंगे। तो जब नीतीश कुमार के साथ में आकर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम ये 10, 20, 30 सीटों पर ये जो दे रहे हैं खैरात, इससे हमारा क्या बनेगा जी? अगर 20 सीटों पर हम लड़ते भी हैं तो अगर रेशियो मानकर चलिए कि वोट चोरी का जो आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, बच्चे बच्चे तक बात पहुंच गई है, और अगर ये बात सच भी हो कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, तो भी अगर मदद नहीं भी कर पाएगा तो भी तो रेशियो और नीचे जाएगा। एक तो जनता का गुस्सा, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करेगा, यानी सख्ती ज़्यादा दिखाएगा। तो 20 जब आप हमको देंगे तो हम तो 5-6 जीत पाएंगे, तो फिर रह कहाँ के जाएंगे? 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। इसीलिए अरुण भारती ने इस बात को कहा कि हमको कम से कम 70 सीटें चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुंहजबानी खेल चल रहा है, मांगा मांगी हो रही है, सिर्फ इतना ही है। मैं आपको
एक रैली का पोस्टर जारी किया है, वो भी दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये एक पोस्टर जारी किया गया है जो मुजफ्फरपुर में ये रैली होनी है, और इस रैली के भीतर न नरेंद्र मोदी का इस पोस्टर में फोटो है, ना ही एनडीए के किसी और दल का, ना नड्डा जी का, ना शाह जी का, किसी का भी इसके भीतर फोटो नहीं है। ओनली एंड ओनली चिराग पासवान इस फोटो के भीतर, इस पोस्टर के भीतर दिखलाई दे रहे हैं। और नव संकल्प महासभा, ये इस रैली का नाम रखा गया है। 4 सितंबर को सुबह 11 बजे ये रैली होनी है, जबकि एनडीए की तरफ से यह खबर लीक करवाई जा चुकी है कि हमारा सीट बंटवारा डन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 101, नीतीश कुमार 102, चिराग पासवान 20, मांझी 10 और उपेंद्र कुशवाहा वाली आरएलएम को 7 से 8 सीटें देने का वहां पर वादा किया गया है, बात की गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की पहली टेंशन एनडीए के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे जीतेंगे, एनडीए ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। इवन हम बार बार इस बात को कहते हैं कि उल्टा चश्मा यूसी में आपको खबर मिलती है, सही खबर मिलती है, सही एनालिसिस मिलता है। हम इस बात को बेहद जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर मान लीजिए नहीं भी इंडिया का कैंडिडेट जीतता है, अगर मान लीजिए कि नायडू नहीं भी, नायडू के लोग इधर आते हैं, रेड्डी बंधु 11 रेड्डी बंधु बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ आने के लिए तैयार हैं एनडीए की तरफ से, वो भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो भी अगर नेक टू नेक फाइट वाली बात हो जाती है, 10, 20, 15 वोटों से आगे पीछे वाली बात हो जाती है, तो भी ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। ये भी ये संकेत है एनडीए के लिए कि हमको जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो सदा के लिए नहीं है। जैसे हीरा है सदा के लिए, तो हीरा सदा के लिए नहीं है, वो किधर भी जा सकते हैं, संख्या को देखते हुए इधर से उधर हो सकते हैं। तो ये भी एनडीए के लिए एक बेइज्जती की बात होगी। इवन वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी दांत दर्द पर, चंद्रकांत जी, क्या आपको मालूम है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने बीमारी का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, पूरा दिन सदन चलाया, शाम को बताया बीमार हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है उनको क्या बीमारी है? 1 महीने के बाद वो किस अस्पताल गए हैं, आपको मालूम है? नहीं। क्या दर्शकों आपको मालूम है? मैं बताता हूँ। इस देश में एक उपराष्ट्रपति ने दांत दर्द की वजह से इस्तीफा दिया है। दाढ़ निकल रही होगी शायद उनको, अक्ल दाढ़ बहुत लेट निकल रही है, ये भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट में कहा है कि 1 महीने के बाद जगदीप धनखड़ सोमवार को, यानी आज सोमवार है, 1 महीने के बाद वो सेना के अस्पताल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर को अपने दांत दर्द का इलाज या जो भी दवा पट्टी मरहम जो भी लेने गए हो, अब अंदर का मुझे नहीं पता, दांत दर्द की शिकायत डॉक्टरों से उन्होंने की कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, उसकी दवा वो लेने के लिए गए। और 1 महीने से वो बाहर नहीं निकले अपने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव से, और आज उन्होंने वो उपराष्ट्रपति एन्क्लेव खाली कर दिया है। तो ये दूसरे वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया है, अब उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, अवंतिका के साथ वो वीडियो किया है। लेकिन मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति कुछ बोल नहीं रहे हैं, घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं इतना बीमार हूँ कि इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, और वो दांत दर्द बताते हैं अस्पताल में जाकर सेना के, अब वो उपराष्ट्रपति एन्क्लेव खाली करके जो है एक प्राइवेट फार्म हाउस में रहने के लिए चले गए हैं। तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जिस पार्टी का सबसे प्रेमी व्यक्ति 1 महीने तक कुछ बोल नहीं रहा है, या भाजपा को डर लग रहा होगा कि तब तक कुछ ना बोलें, इतना प्रिकॉशन ले रही है, वो भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिहार में जब बुरी तरीके से फंस रही है, तो ये दिखलाता और बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस समय कितना प्रेशर है। एक तो नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय वाला है, विदेश नीति वाला है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, सब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं जी, अभी तक जो चीन के हम खिलाफ थे, हम चीन का विरोध करते थे, चीन हमारा दुश्मन था, ज़मीन छीनने वाला था, उस चीन
से गलबहियाँ हम करते हुए जा रहे हैं, जबकि हमें खुद ये मालूम है कि ये धोखा देगा, जबकि खुद मालूम है। तो किस तरीके की, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश मामलों के स्तर पर, उपराष्ट्रपति चुनाव में, बिहार में वोट चोरी पर, तो ये वो समय आ गया है जिसमें एनडीए या नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और इस प्रेशर में उनके अपने दल जो अपना अपना भविष्य देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, और उनको ये लगने लगा है कि एनडीए के साथ भविष्य बहुत लंबा नहीं है। अगर इनके साथ लंबा भविष्य चलाना है तो ज़्यादा सीटें मांगना पड़ेगा, ज़्यादा विधायक जिताने पड़ेंगे, तभी इनके साथ बन सकती है। वरना ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी का भी खेल कर लेते हैं, सारा खेल ये जानते हैं। तो फिर अब ये बड़ा कठिन वक्त है उपराष्ट्रपति चुनाव तक, 9 तारीख तक एनडीए के लिए। बिल्कुल बड़ा मुश्किल समय है दोस्तों, और चिराग मांझी दोनों ने तनाव बढ़ा दिया है, दोनों ने टेंशन दे दी है। तो 4 तारीख को चिराग कौन सा ऐलान करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले? कहीं चिराग अपनी राहें अलग तो नहीं करने वाले? 4 तारीख बहुत अहम है, जो रैली चिराग करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।